हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम जानेंगे एपी सीरीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12। हमने बात की लास्ट टर्म हमारे पास आ गई फॉर एग्जांपल 33। ये सीरीज हमारे पास इन्फिनाइट भी हो सकती है, मतलब इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक भी चल सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक सीरीज है एग्जांपल के तौर पे। यदि हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 3, वैसे ही सेकंड 6, वैसे ही 9, वैसे ही 12, अप टू कहाँ तक है 33। तो जब भी हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, जैसे कि ये हमारे पास मान के चलिए ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, इसको हम A1 राइट डाउन कर ले, 6 को हम यदि हम A2 राइट डाउन कर ले, 9 को हम यहाँ पे A3 कर ले, वैसे ही हमारे पास ये A4 आ गया। और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये क्या होगी, ये nth टर्म। nth का मतलब कौन से प्लेस पे है, ये क्लियर हुआ। इसमें यदि हम एक और चीज़ देखें, एक होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि उसको हम सार्व अंतर भी बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं ज़रा। जैसे हम यहाँ पे 6 से 3 को माइनस करें तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 3 आ रहा है, ठीक है। 9 से यदि हम यहाँ 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, आप बोले अगेन 3 आ रहा है। 12 से 9 को माइनस करेंगे तो अगेन रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, 12 में से 9 माइनस किया आपने, चाहे 9 में से 6 माइनस किया, चाहे 6 में से 3 माइनस किया, जो डिफरेंस है ना वो कॉमन है यानी कि सेम है। तो ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। समझ पा रहे हो, ऐसी सीरीज जिसमें जो डिफरेंस कॉमन आता रहे कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, वो क्या होता है, एपी सीरीज कहलाती है। समझ पा रहे हो, जैसे ये सीरीज थी, इसमें जो हम बात करेंगे ना डिफरेंस की, तो यहाँ पे डी क्या बताया मैंने आपको, डी इज द कॉमन डिफरेंस। समझ पा रहे हो, तो ये हमेशा क्या रहेगा, नंबर के बीच में सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, सारू अंतर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डी होता है। और डी को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे डी का हो सकता है A2 माइनस A1 कर लीजिए, तब भी आपके पास डी आ जाएगा। आप चाहो तो A3 माइनस A2 कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो A4 माइनस A3 कर लीजिए, ये आगे तक चलता रहता है। तो सभी में डी जो है वो सेम ही आता है। तो ऐसी सीरीज जिसमें डी कॉमन है, सेम है, वो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समझ गए। अब जैसे आपको पता लग गया है कि ये सीरीज ऐसी है, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म को लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, उसको हम राइट डाउन कर देते हैं ए से। नेक्स्ट टर्म है उसको हम राइट डाउन करते हैं ए प्लस डी से। थर्ड टर्म हम लिखते हैं a प्लस 2d से। आगे हम फोर्थ टर्म देखेंगे तो इसको राइट डाउन करेंगे a प्लस 3d से। और ये सीरीज चलती हुई जो nth टर्म है उसको हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d तक। ये इसका एक कॉमन सा फॉर्मूला है जिससे हम एक सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हो, एक जनरल फॉर्म बोल सकते हैं हम किसी भी एपी सीरीज को रिप्रेजेंट करने की। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होता है, आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जैसे मान के चलिए पहली टर्म हमारे पास कौन थी, A1। जो A1 हुआ ना उसको हमने क्या मान लिया, A मान लिया। जैसे इसी हम सीरीज की बात करते हैं, यदि हम फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें एक मतलब A=A1 जो है, A1 को ही हम A बोलते हैं, उसकी वैल्यू मान के चलिए हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना ले ले, 6 माइनस 3 ले लेते हैं। तो सीरीज कैसे बनती है, तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि A इतना है और D इतना है, तो बताइए सीरीज कौन सी सही होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म है एपी सीरीज की, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से। तो जब भी हम इस सीरीज को लिखेंगे तो पहली टर्म क्या होगी, मैंने बोला पहली टर्म जो A1 होगी वो A के बराबर होगी। A कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब जो दूसरी टर्म है वो कितनी है, A प्लस डी। A प्लस डी कौन सी टर्म होगी, A2 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस डी। 3 हमारे पास है एच डी था, D की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 प्लस 3 हमने कितना बना दिया, यहाँ पे 6 बना दिया। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म कितनी होगी, थर्ड टर्म हमारे पास बना जाएगी A प्लस 2D मतलब मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, A की वैल्यू 3 है, 2 यहाँ पे एज इट इज, D कितना था मेरे पास 3, तो 3 2 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। वैसे यदि हम आगे की तरफ चले तो हमारे पास अगला टर्म आ जाएगा यहाँ पे 12 सो ऑन करके, क्लियर हुआ। वैसे यदि हम nth टर्म की बात करें, nth टर्म की हम बात करें तो n टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे n-1 होगा इंटू डी होगा। क्यों होगा n-1, यहाँ देखिए
यदि यहाँ 3 है ना तो 3 का 1 माइनस करके कितना आया, 2 आया। यदि यहाँ पे 2 है तो 2 का 1 माइनस करके कितना आया, यहाँ पे 1 आया। समझ पा रहे हो। यदि हम nth टर्म की बात करते हैं ना तो d के साथ जो मल्टीप्लाई होगा n से 1 माइनस होगा। जैसे यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे 3 है, nth टर्म 3 है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2d बना यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे nth टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे d के साथ क्या लगेगा, n-1। ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म को कैलकुलेट करने का। समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। यदि आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो वो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। समझ पा रहे हो। इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, AP सीरीज बोलते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से आपके ध्यान रखना है। चलते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो n टर्म ऑफ AP के लिए मैंने आपको क्या बोला, देखिए an इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर हुआ। समझ पा रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी काउंट करते हैं समटाइम्स। ठीक है, आप an को लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो। क्या बोला हमने, nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो यदि मैं an की जगह l लिख दूं, लास्ट टर्म लिख दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। यदि हम इसको और इलेबोरेट करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, l माइनस a इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। और आगे चलें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा l माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू n-1। और लास्ट में जाके यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा l माइनस ए अपॉन डी। ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू n। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। समझ पा रहे हो। ध्यान रखने इस चीज को। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ड्राइव हुआ, n इज इक्वल्स टू किसके बराबर, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यदि आपके पास क्या क्या दिया है, अब यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से देखिए। यदि हम यहाँ पे बात करें, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन a आपके पास गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है। समझिए, आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म आपके पास दे रखी है। n टर्म को हम यहाँ पे लास्ट टर्म मान लिया। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, यानी कि सार्व अंतर भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि पहली टर्म इतनी है, लास्ट टर्म आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि सीरीज एपी है, और आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। n मतलब हमारे पास क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने पद उस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसी से ही ये फार्मूला बन के आया हुआ है। तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ टर्म होगी वो क्या होगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यही से हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। समझ पा रहे हो। तो नंबर ऑफ टर्म एपी सीरीज के लिए निकालने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, पहली टर्म का, लास्ट टर्म का, कॉमन डिफरेंस का, इन तीनों का हमें पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो। इस चीज को आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये जो एपी सीरीज हमारे पास दे रखी है, इसमें कितनी टर्म्स हैं। अब देखिए, ऑलरेडी बोला है कि एपी सीरीज है, तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना है, पहली टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, nth टर्म मतलब ये वाली, इसको आप लास्ट टर्म भी मान सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे जाने तो a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 7 है। वैसे ही यदि हम लास्ट टर्म को देखें, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 205 है। ठीक है, यदि कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैंने, आप a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर ले, कुछ भी कर लीजिए। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो 13 माइनस 7 करेंगे, 13 माइनस 7 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब हमें पूछा है कि इस सीरीज में कितनी टर्म आगे तक आएगी, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म जो कि 205 थी माइनस फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 7 थी, अपॉन कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस जो कि 6 का था, प्लस 1 कर दीजिए। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 205 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा यहाँ पे 198, इसका अपॉन कितना बनेगा 6 प्लस कितना आ जाएगा 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18 बचा 1, 6 3 जा 18, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 33 प्लस 1 जो कि 34। इसका मतलब ये हुआ
कि जो n है यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है कहाँ से कहाँ तक 7 से लेके 205 तक वो कितनी है 34। समझ पा रहे हो। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 205 है ना, ये 34th टर्म है, इसमें ये जो n की वैल्यू है इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपसे पूछूं आप बोलेंगे इसके लिए n की वैल्यू 34 होगी। जैसे हम यहाँ पे और बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सीरीज कितनी थी, ये सीरीज 7 थी, हमारे पास 13 थी, 19 थी और लास्ट में कितना था हमारे पास से 205। तो पहले नंबर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 1 होगी। दूसरे के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तीसरे नंबर के n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। लास्ट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, हमने बोला 34 होगी। n का मतलब वही हुआ ना कि लास्ट अंक तक, लास्ट जो पद है उस तक कितनी टर्म हो चुकी है। तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब आप पहले से लेकर लास्ट तक की बात करेंगे वो कौन से नंबर पे आएगी, आप बोलोगे ये 34th नंबर पे आएगी। 34th नंबर पे अगर लास्ट टर्म आएगी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतनी टर्म इस सीरीज में है। तो वही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई थी। समझ पा रहे हो। यदि आपसे एक चीज़ और पूछ ली जाए कि ये जो nth टर्म है उसका प्लेस कितना है, तब भी आप n की वैल्यू निकालिए। यदि आपसे पूछ जाता है कि इस सीरीज में कितनी टर्म यहाँ तक है, तब भी आप n की वैल्यू निकालिए। समझ गए। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कितना होगा, इट इज 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है। देखिए हमारे पास बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 5, 9, 13 मस्ट बी टेकन सो दैट द लास्ट टर्म इज 101। मतलब कितनी टर्म आएंगी 101 तक। समझ पा रहे हो। तो लास्ट टर्म 101 है, हमें 101 की वैल्यू जाननी है। ठीक है कि कौन से नंबर पे है 101 जो नंबर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 5, 9, 13 कहाँ तक दे रखा है हमारे पास, इट इज अप टू 101। तो 101 वैसे भी हमारे पास लास्ट टर्म है। nth टर्म बोल दीजिए या फिर लास्ट टर्म बोल दीजिए। हमें इतना पूछा है कि 5 से लेके 101 तक कितनी टर्म है, या फिर आप ऐसा बोल दीजिए 101 जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वही n की वैल्यू होती है। ठीक, तो अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो n क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्योंकि सीरीज एपी है, आप देख सकते हो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे अगेन 4 आएगा। तो दिस इज एपी सीरीज। तो यहाँ पे देखेंगे a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 5 है। आगे आप d देखेंगे तो d कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 इक्वल्स टू, इट विल बिकम इक्वल्स टू 4। और यदि हम यहाँ पे देखें लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म इज 101। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी 101 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है 4 प्लस 1 कर दीजिए। तो 101 से हम कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 96 आ गई। 96 अपॉन 4 करेंगे प्लस 1 कर देंगे, कट कर दीजिए 4 से कट जाएगा। हमारे पास बन गया 4 2 ज़ा 8 बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 24 प्लस 1 कितना आ गया 25। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी देखने को मिली यहाँ पे, दैट इज 25। मतलब 5 से लेके 101 तक कितनी टर्म है 25 है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 25 कौन से नंबर पे होगी, सॉरी 101 कौन से नंबर पे होगा, आप बोलोगे ये 25th टर्म है। तभी तो हमने इसको nth टर्म बोला। 25th का मतलब क्या हुआ nth प्लेस पे। ठीक है 25th प्लेस पे, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। आप ऐसा भी बोल लो कि ये 5 से लेके 101 तक टोटल 25 टर्म यानी कि 25 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारे पास सेम को यहाँ पे दे रखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे 10th टर्म पूछ ली गई है। कौन सा पूछा है 10th टर्म। 10th मतलब nth, n की वैल्यू कितनी है 10 यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि nth टर्म पूछी जाए या लास्ट टर्म पूछी जाए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a nth पूछ लिया जाए या फिर आपके पास लास्ट टर्म पूछ लिया जाए। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। अब बात किसकी हो रही है 10th टर्म की। तो यहाँ से देखा जाए तो a कितना है हमारे पास, a जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। यदि हम यहाँ पे d की बात करें, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार अंतर की अगर हम यहाँ बात करें तो 7 में से 2 माइनस कर लो, 7 में से 2 माइनस कर लीजिए या फिर आप 12 में से 7 माइनस कर लीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। कितनी होगी यहाँ पे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 5। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी देखने को मिल रही है हमको, d की वैल्यू हमें 5 देखने को मिल रही है। अब लगाते हैं फॉर्मूले में, पुट कर देते हैं वैल्यू को, कितना बनेगा a nth का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 10 दे रखी है, मतलब जो
10वें प्लेस पे नंबर आएगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज पूछी है। 10वें प्लेस पे जो नंबर आएगा, n का मतलब हमें n 10 तक चलना है, 10वें नंबर तक चलना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। a 10 की वैल्यू क्या होगी, a 10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू 10 थी तो 10 माइनस वन इंटू डी। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो a प्लस 9d, समझ पा रहे हो। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पीछे बताया। देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे सेकंड टर्म चाहिए थी, ये क्या था, ये a2 था, ये हमारे पास क्या था, ये a1 था, ठीक है, और ये कौन सी टर्म थी, ये a3 थी। जब आपको a3 चाहिए तो a प्लस 2d किया, जब आपको यहाँ पे a4 चाहिए तो a प्लस 3d किया, समझ पा रहे हो। मतलब जिस प्लेस पे हमको टर्म चाहिए ना, उससे हमें एक माइनस करना है यहाँ पे, और बात कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमें a5 चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सीधा a प्लस 4d कर दो, डायरेक्टली भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जिस प्लेस की आपको यहाँ पे टर्म चाहिए ना d के साथ, उससे एक माइनस कर दो। जैसे आपको सीधा बोला है कि a 10 चाहिए, तो हमें a प्लस d के साथ कितना माइनस करना, n से एक कम करना, वही तो फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो a 10 चाहिए तो a प्लस 9d कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 2 दे रखा है, 9 यहाँ पे लिख दीजिए, और d कितना है, d इज द 5। तो आंसर जो हमारे पास आएगा 2 प्लस 45 इट विल बी इक्वल्स टू 47। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना है, 47, यानी कि 47। जो 10वें नंबर पे टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 47, समझ पा रहे हो। तो जो यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी ना हमारे पास 10th प्लेस पे, उसकी वैल्यू होगी 47, और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास बिल्कुल सही है, इसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। ओके, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एपी सीरीज दे रखी है, उसमें भी हमको 10th टर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। यदि हम यहाँ पे d देखें तो d कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। आगे यदि हम यहाँ पे देखें n की वैल्यू, 10th पूछा है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, और हमें a 10 पूछा है। a 10 का मतलब nth टर्म क्या है। तो जब nth टर्म पूछी है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 10वें नंबर पे पूछी है, तो a 10 की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दो, a प्लस 9d, ठीक है। 10 का मतलब यहाँ पे एक माइनस कर दो, तो कितना आ गया, a की वैल्यू 5, 9 हमने एज इट इज कर दिया, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 36 हमारे पास बन गया। तो 36 प्लस 5 कितना हो गया, दैट इज 41, यानी कि 41 हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, कि जो 10th प्लेस पे टर्म आएगी उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज 41, यानी कि 41। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट हमारे पास और क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। कौन से प्लेस की टर्म पूछा है हमारे पास, मतलब लास्ट टर्म दे रखी है 21, सीरीज क्या है 21, 18, 15, लास्ट में कितना है हमारे पास -81, समझ पा रहे हो। ये लास्ट टर्म दे रखी है आपके पास अभी। अब लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म आपके पास दे रखी है, हम ऐसा पूछा है कि ये कौन से नंबर पे आएगी, ये कौन से नंबर पे आएगी, ठीक, n क्या है इसके लिए, कौन से नंबर पे। या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने नंबर है, जितने नंबर होंगे उसकी पोजीशन वही होगी, सीधी सी बात है। तो हमें n की वैल्यू पूछी है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले हम जानेंगे a कितना है। a तो हमारे पास यहाँ पे 21 दे रखा है, हमने राइट डाउन कर लिया, ठीक है जी। अगला क्या है d, d क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो आप 18 माइनस कितना कर लीजिए, 21 कर लीजिए। 18 में से यदि आप 21 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा, -3। ध्यान देना नेक्स्ट वाले से पहला माइनस करना है, ऐसा नहीं सोचना आपने कि नेगेटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। हमेशा सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड माइनस करना, चाहे माइनस में रिजल्ट आए चाहे पॉजिटिव में आए, चाहे जो मर्जी आए, समझ पा रहे हो। तो 18 माइनस 21 कितना हो गया हमारे पास, -3 हो गया। डी आ गया। अब लास्ट टर्म यानी कि एंथ का तो पता है आपको, एंथ टर्म बोल दीजिए या फिर लास्ट बोल दीजिए। कितनी दे रखी है हमारे पास, -81 पूछी है। हमें ये पूछा है कि इसके लिए n कितना होगा, कि ये कौन से प्लेस पे होगी, मतलब हमें n नहीं दे रखा, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, समझ पा रहे हो। यही तो है हमारे पास कि n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
n की वैल्यू कैलकुलेट करो, आप सीधा बोल सकते हो कि लास्ट टर्म कितनी है या फिर nth टर्म कितनी है। मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको लास्ट टर्म निकालने का, या फिर नंबर ऑफ टर्म कितनी है वहां तक, या फिर उसकी वैल्यू कितनी है। आप फॉर्मूले के साथ जाइए या फिर जो मैंने फॉर्मूला क्रैक करके बताया था उससे भी जा सकते हो। जैसे अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूला लिख दो, nth की वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, आपको पता है, ठीक है ना। अब यहीं से ही हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, n की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी हमने, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 निकाला था कि नहीं निकाला था। मैंने आपको बोला था कि जो ए एन होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है, लास्ट टर्म के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, ए एन को हमने एल लिख दिया, बात एक ही है लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि या लास्ट टर्म कौन से प्लेस पे है, एक ही बात होती है। तो n माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 कर दो, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है -81, माइनस कितना कर दीजिए, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म आई दैट इज द 21 अपॉन डी, डी कितना था -3 प्लस कर दीजिए 1। अगर इनको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -102, ठीक है, -102 अपॉन कितना हो गया -3 प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कट करेंगे 3 3 ज़ा 9 बचा 1 3 4 ज़ा 12, आंसर कितना आ गया 34 प्लस 1 दैट इज 35। हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना है 35 यानी कि 35th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी देखने को मिली हमें, 35 यहाँ पे देखने को मिली, समझ गए। तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, क्योंकि इसका रिजल्ट डायरेक्टली यही होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे टर्म दे रखी थी, आपको बस इतना देखना है कि कौन से प्लेस पे आ रही है, यानी कि वहां तक टोटल कितनी टर्म है या फिर वो टर्म कौन से प्लेस पे आ रही है, आप डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 35th टर्म पे क्या वैल्यू होगी, -81 वैल्यू हमारे पास होगी, समझ गए इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिनको 3 भाग कर सकता है, यानी कि 3 से विभाजित होने वाले यहाँ पे 2 डिजिट नंबर 2 अंकीय संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 3 अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या क्या होगी। देखो सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या कौन सी होती है, 10 होती है। तो 10 तो नहीं डिवाइड होता 3 से, 11 भी डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले क्या आएगी, 12 आ जाएगी। अब देखो 3 से भाग हो रही है ना, जो भी नंबर जिससे भाग होता है अगला नंबर उतने ही डिफरेंस के बाद आता है, ये भी ध्यान देना। यदि पहली 2 अंकीय संख्या 3 से भाग होने वाली कौन सी है, 12 है, अगर 3 से भाग कर रहे हैं ना, तो जितने से भाग कर रहे हैं अगला नंबर उतने ही डिफरेंस पे आता है। तो अगर पहला नंबर 12 हो गया तो अगला कितना होगा, अगला हमारे पास 15 होगा, ठीक है। अगला नंबर 3 गया के बाद 18 होगा, इस तरह से चलेगा। अब लास्ट की बात करें तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है लास्ट, सबसे छोटा। आप बोलोगे 100 से पहले 99 आता है, 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है क्या, 99 3 से भाग होता है, आप बोलोगे हाँ जी 99 3 से भाग होता है। तो हमारे पास लास्ट नंबर कितना आ गया, 99 आ गया। आ गया इतना। तो सीरीज क्या बन गई हमारे पास, सीरीज बन गई 12 15 18 अप टू 99। अब ये एपी सीरीज है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 का है इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 से भाग हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस 3 का ही होगा, क्योंकि 3 के गैप बाद हर एक चीज आ रही है। हमें पहले नंबर पता है, हमें यहाँ पे लास्ट नंबर पता है, ठीक है। हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी टर्म हुई, या फिर जो 99 है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, बात एक ही हुई। 12 से लेकर 99 तक कितनी टर्म हुई, या फिर 99 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वो किसकी वैल्यू होती है, n की। तो निकालते हैं जरा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a हमारे पास 12 दे रखा है। यहाँ पे d देखें तो d कितना आ जाएगा, 15 - 12 विच इज बिकम इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर हमारे पास आ गया। आगे देखेंगे a आ गया, d आ गया, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 99, 2 अंकीय संख्या जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लास्ट टर्म यानी कि 99 माइनस कितना करेंगे हम 12 करेंगे अपॉन d कॉमन डिफरेंस प्लस कर दीजिए यहाँ पे 1। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा दैट इज द 87, ठीक है। 87 हमारे पास ये आ गया अपॉन यहाँ पे 3 कर दीजिए प्लस 1, 3 2 6 हो गया, बचा हमारे फिर कितना 2, 3 9 27, 29 प्लस 1 कितना आ गया 30। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 आ चुकी है, समझ पा रहे हो। n की वैल्यू 30 का मतलब ये हुआ कि जो 99 है, ये जो नंबर है ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, ये 30th प्लेस पे आ रहा है।
nth वैल्यू है, 30th प्लेस पे आ रहा है। या फिर आप ऐसा बोल दो कि यदि ये फर्स्ट टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी, ये 30th टर्म होगी। या फिर 1 से लेके 30th टर्म तक ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो 12 से लेके 99 तक टोटल कितनी टर्म होगी हमारे पास, 30 टर्म, यानी कि 30 पद हो गए। आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो n क्या होता है, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म अप टू लास्ट टर्म कितनी है, या फिर लास्ट टर्म कौन से प्लेस पे है, तब भी हम n की बात करते हैं। समझ रहे हो, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 30। चलते आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है हमारे पास। देखिए क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आपको सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है जो 7 से भाग हो रहा है, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। समझ पा रहे हो। अब 100 से देखिए सबसे पहला कौन सा है, और लास्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 999। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है। समझ पाइए, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने खुद देना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एक और फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आता है। क्या फार्मूला आता है, यदि हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है और हम यहाँ पे क्या बोला है कि सम निकालिए एपी सीरीज का, तो उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसको यदि हम और इलेबोरेट करेंगे तो क्या बनता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ पा रहे हो, n-1 इंटू डी, ये हमारे पास सम का फार्मूला होता है। किसका, एपी सीरीज का। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। देखिए यदि आपको लास्ट टर्म पता है, यदि आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है, लास्ट टर्म यदि आपको पता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 a प्लस l। इन केस यदि आपको लास्ट टर्म पता है तो आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, एक ये फार्मूला हो गया हमारे पास और एक ये फार्मूला हो गया। दोनों में से आप कोई अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ पा रहे हो, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हो किसी को भी। तो सम ऑफ n टर्म बोला है, उसके लिए फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l। l का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म हुआ। समझ पा रहे हो, आप देख ले, यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये फार्मूला करो याद पीछे। इसको मैंने क्या बताया था, a का फार्मूला क्या था, a का फार्मूला होता था a प्लस n-1 इंटू डी। और मैंने ये भी बोला था कि a को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। यदि ये लास्ट टर्म हुई, यहाँ पे यदि मैंने इसको l लिख दिया तो फार्मूला, इसको यदि l लिख दिया तो ये फार्मूला बन के क्या आ गया, यही आ गया। समझ पा रहे हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फार्मूले सही है। तो n/2 a प्लस l कर दो, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिए। ये आपके ऊपर है, जैसा आपको एग्जाम में दे रखा है उसी तरह से सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे अगर आप देखोगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, d की वैल्यू देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 - 8 यानी कि -5। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 की बात हो रही है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22। तो सम निकाल लीजिए। सम का जो फॉर्मूला बनेगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, n की वैल्यू हमारे पास 22, तो 22/2 यहाँ पे हो गया, 2 इंटू ए हमारे पास 8 है, प्लस n कितना था 22 -1 इंटू डी हमारे पास कितना आ गया, -5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो गया, कट गया, यहाँ पे बन गया 16 और यहाँ पे प्लस 21 इंटू -5। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 11 एज इट इज रहा, 16 यहाँ पे माइनस, यदि 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 105 यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये बनेगा हमारे पास 89 माइनस का। ठीक है, जब आप 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आ जाएगा 979, जो कि माइनस का। तो आवर आंसर इज -979
79, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही हमारे पास सम था अप टू द 22 टर्म्स का। चलते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि हम स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6, तो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो उसी की बात हमारे से पूछी गई है। तो पहला टर्म हमारे पास कितना आएगा? 1, सेकेंड हमारे पास 2, फिर 3, फिर 4, अप टू कहाँ तक जाएंगे आप? 1000 तक जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको पहली और लास्ट टर्म पता है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस एल। a मतलब फर्स्ट टर्म, l हमारे पास लास्ट टर्म। तो n कितना है यहाँ पे? 1 से लेके 1000 तक कितनी टर्म होंगी? आप बोलेंगे 1000 ही होगी। तो n की वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है। अपॉन 2 कर दीजिए। a हमारे पास कितना था? 1। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी? लास्ट टर्म की वैल्यू भी 1000 ही थी। लास्ट टर्म की वैल्यू भी 1000, n कितना था? वो भी 1000। सॉल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास? 2 5 10, ये बन गया 500। तो 500 इंटू कितना बन रहा है हमारे पास? 1001। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू होगी 500500, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारे पास इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 500 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि पहली 100 पूर्ण जो पूर्णांक है उनका योग है वो 500500। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 9 एंड 9 टर्म इज 24, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो पहली 10 अंकों का सम क्या होगा? अब जब आपको सम पूछा है पहली 10 अंकों का, तो उसके लिए हमको a का पता होना चाहिए, पहली टर्म का हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। 2 चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए, पहली टर्म और d, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारों अंतर कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है? फोर्थ टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? अब यहाँ पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A4 को मैंने क्या बताया था? A4 को लिख सकते हो आप a प्लस 3d, ठीक है। और आगे हम यहाँ पे जाने, दूसरी कौन सी टर्म दे रखी है? यहाँ पे 9 टर्म दे रखी है। तो A9 को आप कैसे लिख सकते हो? A9 को आप लिख सकते हो a प्लस 8d लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मैंने बताया था कि 10 टर्म निकालनी है, A10 निकालना है तो a प्लस 9d करना है, वैसे यहाँ पे A4 निकालना है 4 टर्म पे तो a प्लस 3d हो गया, 9th निकालनी है तो a प्लस 8d हो गया। ये चीज़ें तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आपको बोल के रखी है, A4 की वैल्यू कितनी है? फोर्थ टर्म तो दे रखी है, 4 टर्म की वैल्यू तो कितनी है? 9। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि a प्लस जो 3d है, ये जो 4 टर्म है उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है जो कि 9 है, हमने लिख दी। दूसरा हमको कितना बोला है? 9th टर्म भी पता है, तो 9th मतलब a प्लस 8d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 टर्म की? A9 आपको कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। समझ पा रहे? ये कौन सी टर्म है? ये A4 थी। A4 9 दे रखा था आपके पास, और A9 हमारे पास कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। ये चीज़ें आपके पास दे रखी थी, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी। समझिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशनें होगी। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया? पहले से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी। जब माइनस कर दी तो साइन चेंज हो गए नीचे वाले। 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना? यहाँ पे 3 था, नीचे 8 है, तो 3 में से 8 माइनस किया तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। तो -5d यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? -15 आएगा, ठीक है। क्योंकि 9 प्लस का 24 माइनस का, तो कितना हो गया हमारे पास? 15। कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ये कट गया, कितना आ गया? 3। तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। जब d की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो किसी में भी, आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ पा रहे हो? अब दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले में पुट कर दिया, तो a प्लस कितना था हमारे पास? 3 इंटू कितना आ गया हमारे पास? 3 = 9। हमने इस इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो वैल्यू d की, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो a हमारे पास यहाँ से निकालना है, कितनी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 9 यहाँ पे, 3 3 9 -9 यानी कि 0। a हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे? a की वैल्यू तो 0 आ गई। समझ पा रहे हो? a 0 है और d कितना है? 3 है।
अब क्वेश्चन क्या बना आपके पास, अब क्वेश्चन बना यदि ए आपके पास 0 है और यदि डी आपके पास कितना है 3 है, तो बताइए पहली 10 टर्म का सम निकालिए कितना होगा। तो सम के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने, सम के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे लास्ट टर्म तो नहीं पता ना, 10th टर्म की वैल्यू क्या है उसकी तो नहीं पता, तुम सीधा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं वाला। n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू दे रखी है कितना, 10 टर्म की बात हो रही है, तो n हमारे पास यहाँ पे 10 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 10/2 यहाँ पे हो गया। सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू तो 0 है तो 2 इंटू 0 0 प्लस n कितना था 10, 10-1 9, 9 इंटू डी हमारे पास कितना था 3 था। सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर कितना बना, 9 से 27, 27 इंटू 10 270 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से बन गया 2 3 ज़ा 6 बचा 2 5 ज़ा 10, तो 135 जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, यहाँ शायद ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा इट विल बी 135। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना आ गया 135। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट दे रखा है, इन एन ऑडिटोरियम द फर्स्ट रो हैज 18 चेयर्स, द सेकंड रो हैज 21 चेयर्स, द थर्ड रो हैज 24 चेयर्स एंड सो ऑन, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन 15th रो। तो मतलब जो 15th रो होगी उसमें कितनी चेयर्स होगी, ये हमारे पास थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे एपी सीरीज हमें दिखने को मिलती है। तो चलते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे। तो जैसे आपको बोल के रखा है हम वैसे ही बात करेंगे। क्या बोला है, पहली रो मतलब n की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू कितनी है 18। दूसरी रो, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू उसकी कितनी है 21, ठीक है। आगे कितना दे रखा है आपको, थर्ड रो पे कितनी है 24 चेयर, और हमें वही चीज़ आगे तक पूछी है। ये पहली रो होगी मतलब n की वैल्यू इसके लिए 1 होगी, ये दूसरी रो होगी इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, हमारे पास इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी। मतलब पहला नंबर 18 है, दूसरा 21 है, तीसरा 24 है। हमें कौन सा नंबर पूछा है, हमें ऐसा पूछा है कि जो 15th नंबर होगा उस पर कितनी चेयर्स आएंगी, मतलब A15 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सीधी सी बात है। यदि आपसे A15 पूछा गया है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 14D, सीधी वैल्यू पुट कर दो। A आपको ऑलरेडी पता है, एपी सीरीज है हमारे पास, 18 21 और 24 कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो A कितना आ गया, A हमारे पास 18 आ गया, प्लस 14 इंटू डी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे D 21 माइनस 18 कर दो, कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो 18 प्लस कितना आ गया 42। इनको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 4 5 6 कितना आ रहा है हमारे पास आंसर 60 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 15th नंबर होगा उस पर कितनी चेयर्स होंगी, 60 चेयर्स होंगी। मतलब n की वैल्यू जो 15 है उस पर नंबर ऑफ जो चेयर्स आएंगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। हमारा जो राइट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ पा रहे हो, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ, ये चीज़ राइट डाउन कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलते हैं अब आगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पर्सन स्टार्टिंग मंथली सैलरी इज 8000 एंड इट इज इंक्रीजेज बाय 500 एवरी ईयर बोला है, एवरी ईयर 500 से बढ़ रही है। व्हाट विल बी द सैलरी इन द 12th ईयर, जो 12th ईयर था, ठीक है ना, उसमें उसका वेतन कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि पहले बात करें पहले साल के पहले महीने, मतलब पहले साल उसकी सैलरी कितनी थी, आप बोलोगे 8000 थी, ठीक है। अगले साल कितनी हुई होगी, 500 बढ़ गया, कितनी होगी 85। अगले की बात करें कितनी हो जाएगी 9000। आगे देखें कितनी हो जाएगी 9500। ये आगे तक यहाँ पे बढ़ती रहेगी, यही बोला है हमें, ठीक है ना। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये एपी सीरीज बन रही है, क्यों 500 500 हर एक बार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो डी के बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि ए कितना है, ए हमारे पास 8000 है, डी हमारे पास कितना है, डी की वैल्यू 85 से 8000 माइनस कर दो, कितना आएगा 500 आ गया। ए पता है हमें, डी पता है हमें, एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि हमारे पास 12th ईयर की बात हो रही है, एन की वैल्यू कितनी कर दी हमने 12 कर दी। और हमें A12 पूछा है, A12 का मतलब 12th ईयर पे उसकी वैल्यू सैलरी की, तो निकालो फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी।
ए हमारे पास कितनी वैल्यू है 8000, एन कितना है हमारे पास यहाँ पे 12, तो 12 माइनस 1 सीधा 11 डी भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। डी कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 8000 प्लस 11 इंटू कितना हो गया 500। आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 8000 प्लस 5500। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 005 और यहाँ पे 13। 13,500 जो है इसकी सैलरी होगी कम 12th ईयर में। जो 12वां साल होगा उसमें इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 13,500। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिला, इसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एपी सीरीज़ का। जिस तरह से पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसमें इस लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।